नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आंखों से सम्मोहित कर दुकानदारों को चूना लगाती हैं और रफू चक्कर हो जाती है युवतियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। बालाघाट में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब नगर में मेट्रो सिटी की तर्ज पर लोग नए नए अंदाज में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला प्रकाश में आया है, जहां इन दिनों नगर में युवा लड़कियों का एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो व्यापारियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ है। इन दिनों करीब 25 वर्ष की दो युवतियां मुंह में मास्क और दुपट्टा बांधकर व्यापारी की दुकान में जाती हैं और उन्हें अपनी आंखों से सम्मोहित कर दुकान का सामान खरीद कर चली जाती हैं। जब सम्मोहन का असर उस दुकानदार की आंखों से उतरता है तो दुकानदार को ठगी होने का एहसास हो जाता है। नगर में ये घटना 8 से 10 व्यापारियों के साथ घट चुकी है और इन युवतियों द्वारा सम्मोहन का खेल पिछले 8-10 दिनों से लगातार खेला जा रहा है। हालांकि ये युवतियां कौन है, कहां से आई हैं और उनकी आंखों में देखकर लोग कैसे सम्मोहित हो जाते हैं, इसका अब तक किसी को कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन नगर के विभिन्न स्थानों में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवतियों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। ठगी के शिकार हुए दुकानदारों ने युवतियों की सीसीटीवी फुटेज जारी कर इन युवतियों से बचकर रहने और उनके साथ किसी भी प्रकार का व्यापार न करने की अपील की है। अब तक इन दोनों युवतियों ने कुछ किराना व्यापारी, कुछ सब्जी विक्रेता, कुछ कबाड़ व्यापारी सहित कपड़ों के विक्रेताओं को अपना शिकार बनाया है। उक्त दोनों युवतियां दुकान में जाकर पहले सामान खरीदती हैं, फिर बिल बनवाकर सामान पैक कराती हैं। उसके बाद अपना गलत मोबाइल नंबर और फर्जी एड्रेस देकर थोड़ी देर बाद पैसा लाकर देने की बात कहती हैं। दुकानदार भी इस अनजान युवतियों को बिना झिझक के 10 से 20 हजार रुपए का सामान दे देता है और बिना पैसे दिए ही युवतियां दुकान से चली जाती हैं। सम्मोहन के असर में दुकानदार चाहकर भी उन्हें सामान देने से मना नहीं कर पाता। ऐसे हादसे नगर में 8 से 10 व्यापारियों के साथ हो चुके हैं। अब तक किसी भी व्यापारी ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई है। बालाघाट से जिला ब्यूरो नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। के अंदर ही है, ज़्यादा नहीं है। तो वो आपने ऐसे क्यों दे दिए उनको, यानी बगैर पैसे दिए? समझ में ही नहीं आया। जिस टाइप से वो लोग एंटर करी और जैसे मेरे हस्बैंड थे उनने बिल बना दिया और मैं बोल भी रही हूँ कि मेरे मन में चल रहा था कि आप सामान उधारी ऐसे क्यों दे रहे कि अपने जानते नहीं पहचानते नहीं, तो कहते ला के ही दे देंगी, वो इस टाइप से बोला इन्होंने। और वो साइकिल से आई थी लेडी बर्ड की और मुंह रैप था और सामान ली और चली गई है। फिर रिटर्न आपने ये भी नहीं पूछा कि कहाँ से हैं, क्या? बताई उन्होंने, आध्या मेडिकल के पीछे सोनवानी जी क्या किराए से रहते हैं, ये एड्रेस। तो वहाँ जाके पता किया? हाँ, वहाँ अभी मैं नाइट अभी आई, दिन में तो पता किया नहीं मिला, तो अभी मिला मुझे। तो भैया से आके पूछा तो भैया बोलते हमारे यहाँ तो कोई लड़कियाँ नहीं रहती। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वही लड़की और मुँह रैप करके आई मास्क लगा के। और मेरे हस्बैंड शॉप में थे और इनसे बोली कि डिज़ाइनर साड़ियाँ चाहिए, तो इन्होंने 3-3 हज़ार की साड़ियाँ दिखाई। उनको बहुत जल्दी वो दोनों साड़ियाँ पसंद आ गई और फिर उन्होंने बोला कि भैया इसे पैक कर दीजिए, पॉलिस्टर दे दीजिए, सूट पीस दिखाए तो सूट पीस भी दिए उनने। तो दोनों का 3-3.5 हज़ार का बिल बना और दोनों ने बोली कि भैया हम पैसे थोड़ी देर में ला के देते हैं। तो इन्होंने बोला नंबर दे दीजिए दीदी, तो उन्होंने नंबर दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि उस बीच में हम नंबर कॉल नहीं कर पाए और जैसे ही वो शॉप से निकली हमने कॉल ट्राई किया तो वो दूसरी जगह नंबर लग रहे थे। महाराष्ट्र का था एक नंबर, एक कहीं और था। लक्ष्मी हलवर, मैं मोती नगर में रहती हूँ और मेरा तन्वी बुटीक से मेरा बुटीक चलता है और मैं 17 साल से कर रही हूँ। और मैं वहाँ पर मतलब कुर्तीज़ और सूट भी सेल करती हूँ। मेरा मतलब 24 तारीख को मैं कुछ काम कर रही थी तो कुछ 2 लड़कियाँ आई और उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी आपसे कुछ बात करना है। तो मैंने उनको एक रूम में बैठा लिया और मैंने अपना काम ख़त्म किया। 15-20 मिनट के बाद मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को बस इतना बोला है कि 10 दिन के अंदर में मेरे को सूट और ब्लाउजेस चाहिए करके सिल के। तो मैंने बोला हाँ दे दूँगी करके। उन्होंने फिर बोला कि दीदी आपके पास में इतना मटेरियल रखा था, ये सेल करने का है कि स्टिच करने का है? तो मैंने बोला कि सेल करने का है। तो उन्होंने बोला कि हमको दिखा सकते क्या? तो मैंने उनको दिखाया। उन्होंने कुर्तीज़ पसंद करी और 6,600 रुपये की उन्होंने मेरे से पूरा कुर्तीज़ वगैरह तैयार करवाया, बिल करवाया उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने बोला कि दीदी हम अभी बस दिखा के ला रहे हैं, आपको पेमेंट भी कर देंगे और ब्लाउजेस भी छोड़ देंगे स्टिच करने को। तो उसके बाद से मैं आई हूँ।